हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू लैंग्वेज को लेकर कोई भी आपके पाठ्यक्रम हो, तो उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं दोस्तों। और बिल्कुल बेसिक से आपके उर्दू अदब के इतिहास में एक ऐसा यूट्यूब पे पहली बार ऐसा चैनल है जो बिल्कुल बेसिक से शून्य से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप स्पेशली रीट के विद्यार्थी हैं, तो जिसमें उर्दू लैंग्वेज आपके पाठ्यक्रम में है, तो आप अपने पास सिलेबस निकाल के रखें और हमारे चैनल पे उर्दू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग पूरा पाठ्यक्रम आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, रीट का पूरा कोर्स मैं आपको करवा चुका हूं और आज मैं जो रीट का जो पेपर हुआ था 2017 में वैकेंसी निकली थी और 2018 में जिसका पेपर हुआ था, और दोस्तों ये लैंग्वेज फ़र्स्ट है, ये लैंग्वेज फ़र्स्ट का पेपर है और इसको मैं आज आपके सामने पूरी डिटेल के अंदर हल करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा इस पेपर को, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि भाई जो आपने तैयारी करी है उसका कॉन्सेप्ट हमारे कंटेंट से कितना मिलता जुलता है और किस तरीके से पेपर पुटअप किए जाते हैं, किस तरीके से उनके आंसर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम दोस्तों जो 2017 की जो रीट की भर्ती हुई थी और 2018 के अंदर इसका पेपर हुआ था, उसके अंदर जो उर्दू का जो लैंग्वेज फ़र्स्ट का जो पेपर है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो पूरी ईमानदारी के साथ आज इस पेपर को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आप भी ज़रूर अपना कॉन्सेप्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने सवाल सही होते हैं इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल है इसमें, ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा। ज़ैद ने अरबी घोड़ा ख़रीदा, इस जुमले में अरबी घोड़ा किसकी अलामत है? दोस्तों, इसमें अरबी घोड़े की अलामत पूछी है, ये सिफ़त निस्बती है या सिफ़त अददी है, सिफ़त ज़ाती है या सिफ़त मिक़दारी है? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सिफ़त मतलब चारों के अंदर निस्बत पूछ रहा है वो। अब अरबी घोड़े, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई सिफ़त निस्बती, इसका राइट आंसर क्या है? सिफ़त निस्बती है, सिफ़त निस्बती है। अब सिफ़त निस्बती होता क्या है? सिफ़त निस्बती होता है दोस्तों किसी मुकाम या शख्स या चीज़ से निस्बत ज़ाहिर करने वाली सिफ़त कौन सी होती है? सिफ़त निस्बती। किसी मुकाम, शख्स या चीज़ से निस्बत ज़ाहिर करने वाली सिफ़त क्या होती है दोस्तों? सिफ़त निस्बती होती है। अब यहाँ पर जो घोड़े की निस्बत बताई जा रही है वो कौन सी बताई जा रही है? अरबी घोड़ा। कौन सी निस्बत बताई जा रही है? अरबी घोड़ा। यानी कि घोड़ा किससे संबंधित बता रहा है? घोड़े का संबंध किससे है? अरब से है। समझ में आ गया दोस्तों? अब अगर आपको सिफ़त अददी बताऊँ मैं, सिफ़त अददी के अंदर दोस्तों गिनती का शुमार किया जाता है, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 सिफ़त अददी के अंदर। और सिफ़त मिक़दारी के अंदर, सिफ़त मिक़दारी के अंदर नापतोल, जैसे अपन ने देखा हो ना, 4 किलो, 2 लीटर, 5 किलो, आधा किलो, ये जो नापतोल का भाग आता है ये सिर्फ दोस्तों मिक़दारी में आता है। सिफ़त को लेकर जो मैंने पूरा कंटेंट आपको समझाया रखा है, आप देख लेना सिफ़त और उसके अक़साम के वीडियो में, ये पूरा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं हम। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, फ़ेल मुरक्कब, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस और फ़ेल लाज़िम। इसका राइट आंसर तो है दोस्तों फ़ेल नाक़िस। राइट आंसर क्या है दोस्तों? फ़ेल नाक़िस। अब फ़ेल नाक़िस किसे कहेंगे? जो किसी पर भी असर ना डाले, जिसके काम का असर ना तो फ़ाइल पर हो ना मफ़ऊल पर हो, और जो किसी पर भी असर ना डाले, यानी कि जिससे मुकम्मल तौर पर काम वाज़ेह नहीं होता है, तो वो क्या है दोस्तों? फ़ेल नाक़िस है। जैसे मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जैसे शादाब तंदुरुस्त है, तो मुझे एक बात बताओ, शादाब तंदुरुस्त है तो इसके काम का असर किसी पर वाज़ेह हो रहा है क्या? भाई दूसरे का मोहताज बन रहा है क्या? ये किसी का भी तो नहीं है, शादाब तंदुरुस्त है बस। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई फ़ेल लाजिम क्यों नहीं है? फ़ेल लाजिम का मतलब होता है दोस्तों काम का असर फ़ाइल तक रहे, यानी कि कलाम खा रहा है तो कलाम का जो काम का असर है वो किस पर हो रहा है? कलाम पर। इसी तरीके से फ़ेल मुतअद्दी में काम का असर मफ़ऊल तक रहता है। जैसे कलाम खा रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा है क्या खा रहा है, लेकिन कलाम चॉकलेट खा रहा है, तो इसका मतलब काम का असर फ़ाइल से भी निकल कर आगे कहाँ पहुँच गया? मफ़ऊल तक, क्योंकि चॉकलेट यहाँ पर मफ़ऊल है। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं?
तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन कौन सी 3 हैं, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस और फ़ेल लाजिम। फ़ेल जो अभी हमने पढ़ी थी ना, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाजिम। दोस्तों इसका मैंने एक डायग्राम बनाकर आपको इसका अच्छे से समझा रखा है, आप वो क्लास ज़रूर देखें, फ़ेल और फ़ेल के अक़साम। वो एक डायग्राम बनाकर मैंने आपको इसमें अच्छे से समझा रखा है। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया का काहे को सोता रहेगा। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया का ये काहे को सोता रहेगा। इस शेर में कौन से ज़माने की वजाहत है। यहाँ पर ज़माना पूछ रहा है दोस्तों, माजी, हाल, मुस्तक़बिल में से। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, मुस्तक़बिल है। अब क्यों है इस पर चर्चा करते हैं हम। शेर को अच्छे से समझें। जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, ये शेर जो है दोस्तों कि अगर ये अपने आप को कह रहा है कि अगर इसी शोर से ही अगर मीर रोएगा तो हमसाया कैसे सोता रहेगा। तो उसका जो हमसाया है वो कैसे सो सकता है। तो मतलब उसके सोने की जो टाइम पीरियड है वो मुस्तक़बिल में ही, तो वो कैसे सोएगा। इसका अगर मीर इसी शोर से सोता रहेगा तो उसका हमसाया कैसे सोता रहेगा। ये मुस्तक़बिल की बात पूछ रहा है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुस्तक़बिल। अगला है सवाल दोस्तों, हाजी की तानीस। अगला क्या सवाल है दोस्तों, हाजी की तानीस। मतलब ये हाजी की यहाँ पर मुअन्नस पूछ रहा है। हाजी मुज़क्कर है तो इसकी मुअन्नस क्या हो जाएगी दोस्तों, हुज्जन हो जाएगी, हज्जन हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, हरकात व सकनात को कहते हैं, हरकात व सकनात को एराब कहते हैं। एराब को लेकर दोस्तों कई बार सवाल पुटअप हो जाता है। जैसे सीधा पूछ लेते हैं ज़बर ज़ेर पेश ये क्या है, तो ये भी एराब है। और हरकत अगर हम लगाते हैं किसी के ऊपर, या सकनात, हरकत और सकनात का संबंध किससे है, एराब से है। अगला सवाल, इत्तेहाद व इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती है। इस जुमले में इत्तेहाद और इत्तेफाक क्या हैं भाई, मुतज़ाद हैं या मुतरादिफ हैं या साबिका है या लाहिका है। तो इसके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक दोनों क्या हैं दोस्तों, मुतरादिफ हैं। और मुतरादिफ का मतलब क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक क्या है दोस्तों, पर्यायवाची है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना कौन सा लफ्ज़ है, इबादत खाना। तो इबादत खाना दोस्तों मुरक्कब लफ्ज़ है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 लफ्ज़ आए हुए हैं दोस्तों, इबादत और खाना, यानी कि इबादत करने की जगह। तो 2 हुर्फ़ों के मेल को ही मुरक्कब कहते हैं। 2 हुर्फ़ों के मेल को ही मुरक्कब कहते हैं। अब साबिका में तो अगर जो लफ्ज़ पहले जुड़कर नया लफ्ज़ दे उसे साबिका कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। और लाहिका के अंदर दोस्तों जो पीछे जुड़कर कोई माना दे, ठीक है ना। और मुरब्बा का मतलब होता है ये 4 होता है, राबिया से बना है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुरक्कब। अगला सवाल है दोस्तों, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आसमान और खजूर में फ़ासला बताना, आसमान की ऊंचाई का इल्म होना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में गिरफ़्तार होना और अपने काम की फ़िक्र होना। इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में गिरफ़्तार होना। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में गिरफ़्तार होना। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सख्ते से ज़रा तवील ठहराव की अलामत है। सख्ते का मतलब क्या है दोस्तों, कोमा। और इसका राइट आंसर तो देखें तो वैसे वक्फ़ा है। वक्फ़ा की अलामत अगर आपने रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ा है हमारी क्लास पे, हमारे वीडियो पे, तो आपको ये सवाल बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। देखो कोमा का चिन्ह ये सिंबल था और वक्फ़ा की अलामत जस्ट इसके नीचे बिंदी लगानी थी बस, और ये पूरी वक्फ़ा की अलामत है। कहने का मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो इसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है, सख्ते से ज़रा तवील ठहराव की अलामत है। जितना रुकते हैं हम सख्ते के अंदर उससे थोड़ी सी ज़्यादा रुकने की अलामत वो वक्फ़ा कहलाती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे टोंक फिर सकता, निवाई सकता, मालपुरा सकता, टोडा सकता, टोंक की वक्फ़ा, टोंक, निवाई, मालपुरा, टोडा, टोंक की, और किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर की तहसील है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौसैन की अलामत है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, कौसैन की अलामत क्या है। कौसैन आपने रमूज़ औक़ाफ़ अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो इस सवाल को आराम से कर सकते हैं आप। कौसैन का मतलब कोष्टक होता है दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर ये तो सवालिया हो गया और ये हुर्फ फिजाइया हो गया और ये अभी ऊपर जो अपन ने पढ़ा था ना वक्फ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। रज्ज़ किस सिन्फ़ सुखन के जुज़्व हैं? रज्ज़, तो आपको मैंने मरसिया का एक पूरा टॉपिक करवाया था, उसके अंदर 8-9 एक आपके अज्जाए तरकीबी बताए थे मरसिया के। अगर आपको याद हो तो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रुज्ज़, शहादत, बैन और दुआ वगैरह, यानी कि मरसिया किस पे लिखा जाता है? किसी मरने वाले पे। इसी तरीके से दोस्तों अगला सवाल है, बाग़ व बहार किसकी तसनीफ़ है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाग़ व बहार, क्योंकि कई बार मतलब ये पूछा जाता है मीर अमन, क्योंकि ये आपके टॉपिक से थोड़ा हटकर सवाल है। अगर आप, क्योंकि आपके जो टॉपिक से हटकर सवाल आएगा ना दोस्तों, वो इतना मुश्किल नहीं आएगा, बहुत ही इजी आएगा। वो जो साहित्य से पूछा जाएगा ना, उर्दू साहित्य से, वो सवाल बहुत ही ईजी होगा और वो आराम से हर कोई कर लेगा वो। तो इसका राइट आंसर मीर अमन है। अगला सवाल, ज़बान की आवाज़ों की 2 किस्में हैं। ज़बान की आवाज़ों की 2 किस्में कौन कौन सी है? मुसव्वते और मुसम्मते। मुसव्वते का मतलब दोस्तों होता है स्वर, जिसको अपन इंग्लिश में वोवल बोलते हैं, और मुसम्मते का मतलब होता है दोस्तों व्यंजन, जिसको अपन कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर देखो जो स्वर होते हैं उनके आवाज़ हुरूफ इल्लत बताए थे मैंने आपको, याद है तो अलिफ, वाव और ये तो होते हैं मुसव्वते, और इसके अलावा हुरूफ जितने भी तहजी बच जाते हैं वो सब मुसम्मते होते हैं। अगला सवाल है पेडागोजी से, किस्सा वाली तरीक़ा से पढ़ाने में किसका इंतखाब किया जाता है? किस्सा वाली तरीके में जाहिर सी बात है किस्सा या कहानी, ये तो बिल्कुल इजी सवाल था। ठीक है दोस्तों, उर्दू लिखना सिखाने का तहलीली तरीक़ा है। आपको मैंने दोस्तों उर्दू लिखना सिखाने के 4 तरीके हम अपने चैनल पे पढ़ाए थे। उन चारों में से आपको याद हो तो एक तो पढ़ाया था अबजदी, और एक पढ़ाया था मैंने पेस्टालॉजी, और एक पढ़ाया था मॉन्टेसरी, और चौथा तरीका मैंने पढ़ाया था देखो, पढ़ो और लिखो। अभी तक जितने भी सवालात अपन ने पढ़े हैं सिर्फ एक मीर अमन वाला छोड़ के, तो सारा कंटेंट दोस्तों जो मैंने आपको विषय वस्तु प्रोवाइड करवाई है उसमें से सारे सवाल आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों एक पैराग्राफ है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। दर्जा झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखी सवालात के जवाब दीजिए। सितंबर का आखिरी हफ्ता था, दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, धूप की शिद्दत कम, यहाँ पर ये नाम जो भी मुश्किल नाम होते हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करो। धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। सालिम ने बाग का रुख किया। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया, और बचपन से उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़ और चलो परंद बहुत ही अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत चिड़ियों से उसको ख़ास दिलचस्पी थी, और वह अक्सर देर तक खुले आसमान में परवाज़ करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। कोयल, मोर, पपैया, हंस, बगुला और बया, बुदबुद, हुदहुद, मीना, तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। ये पैराग्राफ पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इससे सवाल किस तरीके से पुटअप होते हैं। सूरज ढलने के वक्त को कहते हैं, बहुत इजी सवाल है भाई, गुरूब आफ्ताब, और जो सूरज निकलता है उसको तुलु आफ्ताब। ठीक है दोस्तों, धूप की शिद्दत और शाम सुहानी थी। इस जुमले में शिद्दत और सुहानी अल्फाज किसकी अलामत है दोस्तों? किसकी अलामत है? धूप की शिद्दत और शाम की सुहानी। धूप की शिद्दत और शाम सुहानी, तो ये दोस्तों किसकी अलामत है? ये सिफ्त की अलामत है। और सिफ्त को जैसे हमने पढ़ा था, सिफ्त क्या करता है? सिफ्त किसी इस्म या किसी व्यक्ति या किसी जगह की हालात या कैफियत को बताता है। हालात या कैफियत को बताता है। किसी इस्म की हालात और कैफियत को बताने वाले को क्या बोलेंगे हम? सिफ्त। तो यहाँ पर धूप की शिद्दत मतलब धूप की जो गर्मी है ये कैफियत बता रहा है। इसी तरीके से शाम की कैफियत क्या है? सुहानी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिफ्त हो जाएगा। अगला सवाल, मनाजिर का वाहिद है मंज़र। मनाजिर का वाहिद क्या है? मंज़र। शिद्दत का मुत्तज़ाद, शिद्दत का मतलब गर्मी दोस्तों, शिद्दत का मतलब गर्मी, और इसका मुत्तज़ाद मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है अगला, इसका मुत्तज़ाद हो जाएगा नरमी। ठीक है दोस्तों, अगला पैराग्राफ हमारे सामने है। आपके ये दोस्तों ये जितने भी पैराग्राफ आएंगे लगभग 90% आपके जो कक्षा 6, 7, 8
9 और 10 ये जो 5 क्लास है उर्दू की, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसी में से ये पैराग्राफ 99% आपके पैराग्राफ आ जाएंगे। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें। और उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था, लोग उसे मायूब समझते थे। और सुब्बालक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए और बहुत जल्द सुब्बालक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। तो इसका सबसे पहले दोस्तों यहाँ पहला सवाल है आपके, मतानत के क्या माने हैं। मतानत का मतलब होता है दोस्तों संजीदगी। देखो उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था उसमें मामूली सी संजीदगी भी थी और पाकीज़गी भी थी। समझ में आ गया दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं हम, मायूब लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या होता है दोस्तों। मायूब, आपके इसी पैराग्राफ में से सवाल उठाया गया है, ये लफ्ज़ मायूब का मुतज़ाद पूछा है यहाँ पर। तो मायूब का मुतज़ाद होता है दोस्तों उम्दा। और उम्दा से आप अगर मायूब का मुतज़ाद लगाओगे तो उम्दा का मतलब, मायूब का मतलब होता है दोस्तों बुरा। मायूब ऐबदार वाला जो बुरा है उसको मायूब बोलते हैं। तो इसका मुतज़ाद उम्दा का, मायूब का मुतज़ाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उम्दा हो जाएगा। अगला सवाल है, एहतराम लफ्ज़ का मुतरादिफ, यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है। हम कहते हैं ना दोस्तों किसी सबका, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका एहतराम किया करो, तो यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, मुतरादिफ पूछ रहा है, तो भाई बड़े बुजुर्ग की इज़्ज़त किया करो। ठीक है दोस्तों। अब लोहा मनवाना क्या है भाई। लोहा मनवाना ज़रबुल मिसल है, एक रोज़मर्रा है, कहावत या मुहावरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुहावरा। क्यों है भाई, या तो मुहावरा या कहावत, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखना आप, कहावत और ज़रबुल मिसल एक ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब रही बात मुहावरा और कहावत, इसका कैसे पता चले, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप दोस्तों, जो मुहावरा होता है वो अपने असली माने के अलावा दूसरे माने उसमें लिए जाते हैं। यानी कि मुहावरा जब भी बोला जाएगा उसके अंदर अपने असली माने के अलावा दूसरा माना भी उसमें ज़ाहिर होगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, अक्ल का अंधा, ये एक मुहावरा है। अब इसका दूसरा माना अगर हम देखें तो मतलब होता है बहुत ही बेवकूफ़ होना। अकल के अंधे का मतलब क्या होता है, दूसरा माना बहुत ही बेवकूफ़ होना। लोहा मनवाना का जैसे यहाँ पर एक मुहावरा है, मतलब अगले को अपनी बहादुरी का एहसास दिलाना, नतमस्तक हो जाना, उसके नतमस्तक कर देना अगले को, बहादुरी का। ठीक है दोस्तों। अब कहावत का मतलब यानी कि ऐसा जुमला या चंद जुमले जिसमें मिसाल दी जाए, जिसमें सीधी की सीधी मिसाल दी जाए, वो कहावत होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, आसमान पर थूका मुंह पर ही वापस आता है। आसमान पर थूका मुंह पर ही आता है, ये क्या है दोस्तों, कहावत है, मुहावरा नहीं है। यानी कि सीधा का सीधा उसी अर्थ में वापस उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, मशहूर के क्या माने हैं भाई। मशहूर के माने, जो बहुत गमगीन हो, जिस पर जादू किया गया हो, जो बहुत नाजुक हो, जो बहुत नाराज़ हो। आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो सुब्बालक्ष्मी की जब आवाज़ के गाने से जो लोग थे वो मशहूर हो गए, मतलब जिन पर जादू किया गया हो, इस तरीके से वो मदहोश हो गए थे, मशहूर हो गए थे। ठीक है दोस्तों। ज़ेल में कौन साबिका की मिसाल है। साबिका मतलब दोस्तों उपसर्ग, यानी कि पहले लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नज़र बंद में बाद में आ रहा है, और पलंग पोश बाद में आ रहा है, और दिल शुक्न बाद में आ रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें बा पहले आ रहा है और जो बा मुरव्वत यानी मुरव्वत के साथ का माना दे रहा है, तो यहाँ पर ये साबिका की मिसाल है। अगला प्रश्न, ज़ेल में मुतरादिफात की मिसाल है। मुतरादिफात पर्यायवाची शब्द, ऐश व आराम, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सामने है। देखो, नफ़रत और मोहब्बत मुतज़ाद है, रज़म और बज़म मुतज़ाद है, अज़्म व अज़ीम मुतज़ाद है, ऐश व आराम क्या है यहाँ पर, मुतरादिफ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐश व आराम।
वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे। बिल्कुल इजी सवाल है। किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? फ़ाइल कहते हैं। कितनी बार मैंने ये आपको अपनी जब क्लासेस होती थी तो हर जगह मैं ये इस्तेमाल करता था। रिसाला की जमा है रसाइल। रिसाला की जमा क्या है? रसाइल। खैर का मुतजाद है शर। दोस्तों ये सारे के सारे जो मैंने वीडियो नोट्स आपको डाले हैं, आपको पढ़ाया है, उसमें से हैं दोस्तों। आप बराए मेहरबानी इस पेपर को भले ही आप है ना आप बाद में हल कर लेना, पहले जितनी भी विषय वस्तु मैंने पढ़ाई है आप उसको पढ़ लेना। दोस्तों 90% अभी जो हमने पढ़ा है ना वो हमारे पाठ्यक्रम में से, सिलेबस में से है। तो कैसा लगा आज का ये पेपर आपको? कितना आपके सवाल सही होते हैं? और ये मेरा जो प्रयास है आज के इस पेपर को लाने का, आपको कैसा लगा? अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि आप अपना सिलेबस साथ में रखें और कंप्लीट रीड के लिए जो सिलेबस है उसको हमारी उर्दू चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी मंजिल एकेडमी पे, उसके अकॉर्डिंग पूरा एक बार पाठ्यक्रम निकाल दीजिए प्लीज़ पढ़कर। आपके दोस्तों इतना भरोसा दिलाता हूँ मैं, हमारे पाठ्यक्रम में से आप अगर सही से पढ़ लेते हैं तो 25 नंबर आपके 30 में से सही हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, अगर पूरी ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास? लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ग्रुपों तक, फेसबुक पेज पर हमारे इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। आपसे यही गुजारिश है मेरी। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद।